नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। दोस्तों, इस वीडियो में हम किसी पर्टिकुलर स्क्रिप्ट की बात नहीं करने वाले। जो ये यहाँ पर कमेंट बॉक्स चल रहा है, अभी भी यहाँ पर कमेंट्स आई जा रहे हैं, ठीक है। स्पेशली गोल्ड के बारे में ज़्यादा यहाँ पर बातें होती हैं कि क्या लग रहा है, क्या नहीं लग रहा, क्या पोजीशन है, क्या एक्सपेक्टेशन है। सब अपने व्यूज़ देते रहते हैं। बहुत ज़्यादा तो यहाँ पर मेंबर्स नहीं हैं, मेरे ख्याल से एट ए टाइम 3, 4, 5, 6 इसके आसपास अभी मेंबर्स रहते हैं। जैसे जैसे ज्वाइन करते चलेंगे, कमेंट्स जो है उतनी ही स्पीड से एक डिस्कशन को और हेल्दी बना के चलेंगे। खैर, मेरा जो एक पॉइंट था यहाँ पर, इस कमेंट बॉक्स को मैंने पूरा का पूरा देखा और एक लेवल पे आके ना मुझे थोड़ा सा लगा कि मुझे अपने व्यूज़ यहाँ पर रख देने चाहिए। देखो, गोल्ड को लेकर बात हो रही है, मार्केट कहाँ ओपन होगा कहाँ नहीं होगा कुछ नहीं पता। एक चीज़ ज़रूर है कि मार्केट में एक स्ट्रेंथ बनी हुई है अभी तक, और जिसमें अगर हम यहाँ पर देखें ना, ये एक मैसेज आया हुआ है ये वाला, ठीक है। इसे अगर आप देखें, ये 3495 ये है। ये प्राइस ना पैक्स जी पर चल रहा है। क्रिप्टो कॉइन है जो गोल्ड के प्राइसेस को फॉलो करता है। तो यहाँ पर मार्केट में जो प्राइसेस चल रहे हैं वो 3495 पे हैं, और कहीं ना कहीं ये इसकी स्ट्रेंथ को इंडिकेट कर रहे हैं। कम से कम ये ज़रूर है कि मार्केट जो है अपना एक और हाई लगा के ओपन होगा। इसकी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी अभी के लिए बनी हुई है। एक और पॉइंट था, पॉइंट ये नहीं था कि मार्केट में प्राइसेस अभी कहाँ चल रहे हैं, ये तो बस ये है कि क्या इंडिकेशन अभी तक मिल रहे हैं, ठीक है। जो पॉइंट था वो ये कि हमेशा बाइंग में रहना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। ये चीज़ ना कहीं तक सूटेबल करती है गोल्ड के लिए ख़ास तौर से। पर इसमें ना एक चीज़ है जिसका मेरे ख्याल से डिस्कशन आता नहीं है, और वो ये कि गोल्ड में आप तेज़ी तो देख रहे हैं कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम मार्केट में इसके प्राइसेस जो है ऊपर ही जाएंगे। मतलब कोई से भी अगर आप साल की बात कर लें और शायद 6-7 महीने की भी अगर आप बात कर लें, तो गोल्ड ने पॉजिटिव रिटर्न दिया होगा। प्रॉब्लम वहाँ पर नहीं है, प्रॉब्लम वहाँ पर है मार्केट में अगर कंसोलिडेशन चलता है, ठीक है। कंसोलिडेशन में ऐसा कुछ ट्रेंड रहता है, प्राइसेस आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे नहीं पाते। तब तक आपके जो गोल्ड के प्राइसेस हैं ना फ्यूचर मार्केट में, कम से कम 3 बार आपको रोल ओवर करना पड़ चुका होगा, ठीक है। 3 टाइम्स का मतलब आप समझ लीजिए कि आप एडिशनल अपनी जेब से कम 2,500 रुपये, ये मैं एटलीस्ट इतने अमाउंट की बात कर रहा हूँ, ये आपको पे करने पड़ेंगे, ठीक है। तो जो भी रहेगा अभी उसका देखते हैं, और कुछ अगर पॉइंट्स आते हैं तो अभी देखिए यहाँ पर एक मैसेज आ रहा है, ये वाला पॉइंट पढ़ रहे होंगे, ठीक है। मैं बिल्कुल हूँ इस ग्रुप में, पर ग्रुप में मैं अपना पार्टिसिपेशन नहीं रखता। कुछ अलग से अगर कुछ रहेगा तो मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, ये आपके लिए। आप आपस में डिस्कस करो, सब कुछ करो। मैं हमेशा अगर मैं आऊँगा, एक में मेरा मैसेज रहेगा, उस पर 10 सवाल आएंगे, फिर उस पर रेस्पॉन्ड करना ज़रूरी हो जाएगा। तो मैं मतलब बीच में मैं देखता रहता हूँ, ऐसा नहीं है। पर जो भी चीज़ें थोड़ा आप ध्यान से आप ट्रेड कीजिए, यही मैं कहूँगा। और ख़ास तौर से अभी और मैंने जो डिस्कशन यहाँ पर देखी है ना, उसमें बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं कि प्राइसेस अपने आप को ऊपर ला चुके हैं, और उसके बाद कई एक्सपेक्टेशन ऐसी हैं जो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि मार्केट जो है बहुत नीचे आ जाएगा आने वाले टाइम में। ठीक है, आएगा, जब भी आएगा, चाहे $3,000 आए या $2,500 आए या $2,000 आए, डजेंट मैटर ये चीज़ करती है कि मार्केट में आप अभी क्या उस ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं जो मार्केट अभी इंडिकेट कर रहा है। अगर नहीं कर रहे तो आप रिस्क में हैं, आप ज़्यादा रिस्क में हैं, ठीक है। ये एक बहुत छोटा सा पॉइंट है जो अभी हमें या किसी भी ट्रेडर को समझ के रखना चाहिए कि सेलिंग के लिए कौन सा एक बेस्ट टाइम हो सकता है। वो टाइम अभी के लिए नहीं है। मार्केट ऊपर जा रहा है, जाने दीजिए। एक और इनका एक कमेंट, बार कमेंट नहीं, इनकी एक इच्छा जो है, कृष्णा वर्मा, इनका मैंने एक कमेंट देखा है। इसमें इन्होंने मेरे ख्याल से 25 या 26 बार उस चीज़ को बोला है कि 1,02,000 आएगा या $3,500 आएगा, तब मैं यहाँ पर और सेल करूँगा। चीज़ सही भी लगती है कि मार्केट में अगर प्राइसेस ऊपर आ रहे हैं और इससे ऊपर कितना चले जाएंगे, पर कुछ नहीं पता कि प्राइसेस कहाँ तक चले जाएं, ठीक है। जब सिचुएशन किसी भी कमोडिटी में बिगड़नी शुरू होती है ना, अभी ये बिगड़ रही है, आपको कैसे पता कि $3,500 के टच करने के बाद मार्केट नीचे आ जाएगा। एक्सपेक्टेशन है ना आपकी कि मार्केट में प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं, यहाँ 3500 के बाद ये नीचे आने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है, चांसेस हो सकते हैं। अगर ये चांस है भी, ज़्यादा से ज़्यादा आपको ये करना होगा थोड़ा सा ज़्यादा सेफ रहने के लिए कि आपको गिरते हुए में
$50 या $60 नीचे आपको सेल करना पड़ेगा अगर एग्जैक्ट 3500 का ही हाई लगता है तो। और ऐसा कुछ होने नहीं वाला कि अगर मार्केट ऊपर आता है तो 3500 का ही हाई लगेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको ये देखना होगा कि कौन सी पॉसिबिलिटी आपके लिए आपके लॉस को कम रख सकती है और प्रॉफिट को ज़्यादा बढ़ा सकती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। अभी मैं 1-2 कमेंट और पढ़ रहा हूँ, अभी तो सबकी बातें चल ही रही हैं। गौरव भाई नहीं है इस ग्रुप में, ओके। डराने के लिए ऊपर जा सकता है, ठीक है। गोल्ड डाउन और सिल्वर स्टेबल, ऐसा खुलेगा मार्केट मेरे अंदाज से। गोल्ड डाउन तो देखो मुझे मुश्किल लग रहा है, मेरा पर्सनल व्यू ये है कि मार्केट पॉजिटिव ही खुलेगा रात भर में। अभी यहाँ इस में एक और डिस्कशन चल रहा था कि सीज़ फायर अगर हो जाए रातों रात, जिस तरीके का मार्केट में माहौल है ना, तो सीज़ फायर होने के बाद भी मार्केट अपने हाई प्राइस से थोड़ा करेक्ट कर सकता है, पर निगेटिव ओपनिंग ये MCX में दिखा दे उसकी पॉसिबिलिटी और कम है। कारण यह है कि मार्केट MCX अगर यहाँ पर क्लोज हुआ था, मार्केट उसके भी ऊपर यहाँ कहीं पर ट्रेड कर रहा है। सीज़ फायर हो जाता है, मार्केट नीचे आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, तब भी फ्लैट ओपनिंग सीज़ फायर के बाद चांसेस हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को भी हमें समझना पड़ेगा। ओके, कल देखते हैं। NG कम से कम 10% प्लस पॉसिबिलिटी रह सकती है NG में। NG में तो देखो कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जब हमें अपने आप को ना रोक लेना चाहिए, जब मार्केट में ट्रेंड कुछ समझ नहीं आता है या कुछ एक क्लैरिटी नहीं होती, रिस्क ज़्यादा नज़र आ रहा है, छोड़ दो ना उस चीज़ को। क्या ज़रूरत है आपको उसमें और ज़्यादा अपना मतलब एक तरीके से एक आग है उसमें आपको धकेलने की अपने आप को। ठीक है, मार्केट में थोड़ा एक शांत वातावरण भी आपको देखने को मिलेगा, तो जब कुछ ऐसा आएगा तब आप एंट्री लेना। भले ही आप अभी के लिए 2 लॉट लेना चाह रहे हो तब आप 1 ले लेना या 4 ले लेना, जैसा भी सिचुएशन के हिसाब से ठीक लगे, पर कम से कम मार्केट आपके ट्रेंड के फेवर में आ जाए। पता नहीं भाई, NG में कभी नहीं किया, ओनली गोल्ड सिल्वर। ओके, गोल्ड सिल्वर दोनों सेल हैं, दोनों सेल हैं। ठीक है, तो ये एक छोटा सा एक कमेंट्स पे मेरा एक क्या कहना है, मेरा व्यू था, जो चीज़ें मैंने अभी पढ़ी। हो सकता है बहुत सारी चीज़ें मैं मिस कर गया हूँ, क्योंकि जो अभी रियल टाइम बेसिस पे मेरे सामने चीज़ें आ रही हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो फ़िलहाल ये वीडियो तो क्या है, ये मेरा एक व्यू है, जो अगर आपको अच्छा लग जाए तो थोड़ा सा आप लाइक कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको, मार्केट रिपोर्ट MCX ये चैनल है, उसमें अगर आप किसी भी पोस्ट पे आप कमेंट सेक्शन पे जाएंगे तो आप इस कमेंट वाले पैटर्न में आप ज्वाइन कर सकते हैं अपने आप को। फिर जो भी किसी का कोई व्यू होगा, कोई पोस्ट डाल रहा है, कोई अपडेट डाल रहा है, ज़रूरी नहीं कि सारे अपडेट आपको मिल रहे हों जहाँ पर भी आप रह रहे हो। ठीक है, पर यहाँ पर उस चीज़ के चांसेस तब ज़्यादा बढ़ने लग जाएंगे जब यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कशन बढ़ता रहेगा। बस मेरा हमेशा एक ही चीज़ का कहना है कि मर्यादा पार मत करना, ग्रुप में जिस तरीके से आराम से बातें होती हैं बस वैसे ही रखना। ठीक है, तो फ़िलहाल इतना ही, धन्यवाद।